वो ऐसे नज़ारे कितना फैसिनेट करते हैं ना। तो यूं ही अपनी कॉरपोरेट मजदूरी इस हफ्ते की ख़त्म करते करते फ्राइडे को मैंने सोचा अब वीकेंड पे किसी ट्रैक पर निकला जाए। तो मैंने निकाला अपना फ़ोन और कर दिया मैसेज अपने ट्रैकर्स ग्रुप पे कि आओ चलें बकेट लिस्ट के एक पेंडिंग ट्रैक पर, जो कि था त्रिउंड ट्रैक। तो मेरे दोस्तों की भी सहमति के साथ हमने किए अपने बैकपैक और निकल पड़े इस ट्रैक की ओर। तो मैं और मेरे 7 दोस्त तैयार थे इस सफ़र पर चलने के लिए, इसलिए हमने 2 गाड़ियां ली थी, जिसमें से 4 एक गाड़ी में और 4 दूसरी गाड़ी में बैठकर ये सफ़र करने वाले थे। हमारे पास काफ़ी ज़्यादा सामान था, क्योंकि हमने घर से ही सिलेंडर, खाने का सामान, पीने का सामान सब कुछ साथ ही ले लिया था, ताकि ट्रैकिंग एक्सपीरियंस पूरा रॉ और रियल आ सके। तो हम 8 दोस्त मिलकर निकल पड़े इस सफ़र पर। और त्रिउंड ट्रैक के लिए आखिरी डेस्टिनेशन जहां आप अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं वो है भागसू या फिर धर्मकोट या मैक्लोडगंज की पार्किंग। तो वहां जाने के लिए चंडीगढ़ से आपको 250 किलोमीटर का सफ़र तय करना पड़ता है। तो रात को हमने ये डिसाइड किया कि हम साहिल पटियाल के घर कांगड़ा में ही स्टे करेंगे। तो यहाँ रात गुजार कर सुबह फ्रेश दिमाग के साथ नहा धोकर हम सब तैयार थे शनिवार के इस सफ़र के लिए। तो हमने मुआयना किया साहिल पटियाल के इस सुंदर से गांव देहरा का और फिर निकल पड़े अपने सफ़र पर। तो अब टाइम है इंट्रोडक्शन का, कौन कौन हमारे साथ इस सफ़र में जुड़ चुका है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा हमारे राहुल भाई, जो कि दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और ये हमारा पहला ट्रिप है, मतलब ना 4-5 का पहला ट्रिप है। तो अभी तक तो अच्छा जा रहा है। बाकी इन्होंने मुझे अपने दोस्त से मिलाया विशाल से, तो बड़ा अनएक्सपेक्टेड था, बट बड़ा मज़ा आ रहा है उसके साथ। इसके बाद हम मिलाना चाहेंगे आपको सबसे मजाक के इंसान अभी तक के हमारी ट्रिप पे, जो है ऋतिक भाई। आप भी तो कुछ इंट्रोडक्शन दिए, सीनियर आइडल और ये नॉलेज में नहीं है। बाकी देखते हैं। और ये इन द एंड जो अभी तक ब्लॉग में हमारे आ नहीं पाए थे, जबकि हमारे साथ ही रहते हैं चेतन भाई। हेलो गाइस, मैं चेतन। अब से मैं इन ब्लॉग्स में आता रहूंगा। ब्लॉग्स में आता रहूंगा। हम थोड़े बिजी चले हुए थे और आई थिंक अभिनव का थोड़ा मूड भी अभी बना है मेरे को ब्लॉग में लेने का। तो अब हम फाइनली धर्मशाला में मैक्लोडगंज मार्केट होते हुए धर्मकोट पहुंच चुके थे। यहाँ हमने 500 रुपीज़ की पार्किंग ली और अपनी दोनों गाड़ियाँ पार्क कर शुरू कर दी अपनी पद यात्रा। जो कि हमारा त्रिउंड ट्रैक का स्टार्टिंग पॉइंट होगा। यहाँ पे हम गाड़ी पार्क कर चुके हैं और यहाँ से हमारा ट्रैक शुरू होगा। एंड दिस प्लेस इज़ क्वाइट ब्यूटीफुल एंड दिस प्लेस इज़ ऑल्सो फेमस फॉर इजराइलीज़ एंड अदर कंट्री पीपल, जो यहाँ पे आके काफ़ी, आपने सुना ही होगा, कल्चर है कि यहाँ पे आते हैं फॉर देयर मेडिटेशन पर्पसेस, स्पिरिचुअल पर्पसेस, आते हैं यहाँ पे फॉर वेरियस रीजंस। देखो ये कभी आपको दिख जाएंगे घूमते फिरते भी। ऐसे यू कैन ऑलवेज हैव अ लुक ऑन फॉरेन कंट्री पीपल हियर, लामाज, Israelis and other country people। and यहाँ पर अभी वेलकम टू द व्लॉग। ये है अमित मोटे। यहाँ पर हमारे साथ है वही शख्स जो पिछले व्लॉग में भी था, मसूरी व्लॉग में, इसे तो आप जानते ही होंगे। पिछली बार का भाई अभी तक खुमार उतरा ही था। हाँ, बादल भाई से भी जरा एक्सपीरियंस पूछते हैं। दिल्ली से आए हैं हमारे साथ और गाड़ी में पहले मेरे साथ थे, फिर मैं थार में शिफ्ट हो गया। उसके बाद विशाल भाई ने गाड़ी चलाई है, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा? उसके बाद तो भाई क्या पेला है भाई, विशाल को तगड़ा ही पेला भाई। उसको वहाँ भी सब उसके साथ ऐसे ही मजाक कर रहे थे, यहाँ भी। पर ठीक है, ये चीज़ भी कि मजाक कोई लेने वाला भी है अपने ऊपर, करने वाले सब थोड़ा होता है, एक लेने वाला भी होना चाहिए। आते टाइम भी उसी को लेकर अब उसी के पास चलते हैं। इसके बाद विशाल का क्यों, वही विशाल से भी पूछते हैं उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा। हाँ, वो वेरी मतलब सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन है भाई वो। क्योंकि सब मजाक कर रहे हैं, पर कर किसके साथ रहे उससे मिलाना तो बहुत जरूरी है। चलो आपके सामने देखने को मिल रहा है, जिसके बारे में सब चर्चा कर ही रहे हैं यहाँ पे, विशाल जी। विशाल सिंह, मैं हूँ खलनायक।
तो पेड पार्किंग में अपनी गाड़ियां पार्क कर कर हमने ये ट्रैक धर्मकोट से शुरू किया और ये ट्रैक यहाँ से 7 किलोमीटर का होने वाला था। अगर आप भागसू से जाएंगे तो वहाँ से आपको 8 से 9 किलोमीटर चलना पड़ सकता है और वहाँ एंट्री फीस भी 200 to 250 रुपीज़ पर पर्सन लगती है। हमने धर्मकोट से अपना सामान कैरी कर कर ये सफ़र शुरू कर दिया। अगर आप त्रिउंड जाना चाहते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप खाने पीने रहने सारा सामान खुद से लेकर जाएं, क्योंकि ऊपर भी सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती हैं, बस थोड़ी कॉस्टली होती हैं। बाहुबली साम्राज्य सिलेंडर चक्के ऋतिक भाई चल पड़े। तो इस कच्ची और पतली सी सड़क से शुरू हुआ त्रिउंड ट्रैक का वॉकिंग रास्ता। यहाँ पर रुककर हमने धर्मकोट का एक ड्रोन शॉट लिया। तो जब तक हम धर्मकोट का ड्रोन से मुआयना कर रहे थे, हमारे दो दोस्त अमित मोटे और साहिल पटियाल आगे निकल चुके थे और ऊपर से ये मैं हाथ हिलाकर इशारा कर रहे थे कि जल्दी आओ, हम काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं। लेकिन हम पूरा सामान उठाकर धीरे धीरे इस सफ़र पर चल पड़े और हमारे पास इतना भारी सिलेंडर था जो हमारी स्पीड बहुत ही ज़्यादा स्लो करता जा रहा था। गाइस अभी 1 किलोमीटर का भी स्ट्रेच नहीं हुआ है, बट हमारे पास एक हैवी सिलेंडर है तो काफ़ी मतलब डिफ़िकल्टी हो रही है हमें चढ़ने में। अभी थोड़ा पानी रिफ्यूल करने यहाँ रुके हैं, नेचुरल सोर्स है, थोड़ी सी चढ़ाई के बाद ही 500 मीटर्स चढ़ के आपको नेचुरल सोर्स मिल जाएगा। इसके बाद पानी की शॉर्टेज होती है, तो त्रिउंड आप आ रहे हो तो अपना पानी लेकर, बाकी यहाँ पे लास्ट पॉइंट है वाटर रिफ्यूल करने का, वहाँ से नेचुरल बॉडीज से आप रिफ्यूल कर सकते हो। और चढ़ाई स्टीप है, मतलब इट्स नॉट अ डिफ़िकल्ट ट्रैक क्योंकि इतने किलोमीटर्स नहीं है, बट जितनी भी चढ़ाई है वो थोड़ी स्टीप है, तो इट टेक्स टाइम। तो हमारी एक भूल जिससे आप सीख ले सकते हैं वो थी इतना भारी सिलेंडर लेके ट्रैक पर मत आएं। हमें तो दरअसल आखिरी दिन कोई सिलेंडर मिला ही नहीं अपने टाउन में, तो हमने यही सिलेंडर लेके सफ़र शुरू कर दिया। खैर इस सफ़र पे चलते चलते हमें मिले शौमिक भाई। ठीक है ना, शौमिक भाई मिले हमारे को। ट्रैक अभी शुरू ही किया था, 1 किलोमीटर चढ़ते चढ़ते ऐसे फ़ायदा होता है आपको, अगर आप ट्रैक्स में आओ तो अननोन लोगों से मिलने का मौका मिलता है, स्ट्रेंजर से दोस्ती बढ़ती है, तो इट्स गुड इफ़ यू ट्रैकिंग। क्योंकि सिटीज़ में इफ़ यू ट्रैवल विद योर फ्रेंड, जैसे मतलब उतना आपको सपोर्ट एक होता है ना, क्योंकि आप घूम रहे हो तो सपोर्ट सिस्टम और नए नए लोगों से जान पहचान ऐसे नेचुरल वे में होना मुश्किल होता है। तो गो फॉर ट्रैक्स, एंजॉय योर लाइफ, ऐसा सीन है। वो पहुंच चुकी है गैंग भी हमारी सारी, स्लो स्लो। ट्रैक में अभी एक और गैंग से मिलके, मतलब कुछ और ग्रुप भी आए हुए थे जो कि काफ़ी हंसी टिटोली करते हुए हमारे साथ बातें करते हुए चले हुए थे, तो हम वहाँ भी ट्रैक शुरू कर। तो तकरीबन 2 से 3 किलोमीटर चलने के बाद हमने शौमिक भाई से भी सिलेंडर उठवाकर हेल्प ले ली थी। ऐसे सफ़र में नए लोगों से जान पहचान, उनकी मदद, अपनी मदद, ये सब का एक्सपीरियंस ट्रैक्स में ही हो सकता है। तो हम चलते रहे यूं ही अपनी स्लो स्पीड पर आगे।
पैसे खिलाए भाई को हमने। आप बताओ कि कैसा एक्सपीरियंस चल रहा है अभी तक सिलेंडर चक्के, और क्या टोटल ओवरऑल कैसा एक्सपीरियंस है? अभी तक तो सही चल रहा है, टीम वर्क चल रहा है हमारा सिलेंडर के लिए। तो हाँ। कभी कोई उठा लेता है बेचारा, कभी कोई उठा लेता है, तो बढ़िया चल रहा है। बस हाँ यही है कि हमारे कोई महानुभावों ने 7 किलो का जो सिलेंडर लिया है, तो शायद वो प्लान करके आए थे, यहीं रहने का प्लान है। हाँ। 1-2 साल का। हमारे साथ 2 लोग पहले ही आगे भाग चुके हैं, उन्होंने बहुत प्लानिंग करी है। तो अब कल देखते हैं उनके साथ क्या होगा। अगर मैं डाल पाया तो वीडियो में जरूर डलेगा, नहीं तो हम कॉन्फिडेंशियल कुछ ना कुछ तो उनके साथ करेंगे ही करेंगे। नहीं बट वो हमारे साथ लोग नहीं है, वो हमारे साथ धोखेबाज हैं। सही बात है, सही बात है। चलो उनका छोड़ो। बाकी राहुल भाई आप और बताओ, जैसे आप शहरी हो एक साथ, हम तो चलो पहाड़ी है, हमारी बातें के नेचुरल होती है। आप टिप दो, जैसे जो लोग बाहर से ट्रैक करना है, जैसे भाई दिल्ली से, तो ये आपको वैसी टिप दे सकते हैं जो कि मतलब यही जानते हैं शहरी लोग, थोड़ा उस हिसाब से टिप की ट्रैक पे आने के लिए सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट किन किन चीज़ों की होती है, क्या क्या प्रिपेयर करके आना चाहिए और कैसे आना चाहिए? देखो ट्रैकिंग के टाइम पे ना अपने आपको हाइड्रेटेड करते रहो, तो थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहो, ऐसा नहीं कि कट करके सारा पी गए। बाकी एक चीज़ और करो कि नाक से सांस लो, थोड़ा अपना आपकी हार्ट बीट वगैरह सब कंट्रोल में रहती है। और जब ये चीज़ मैंने देखी है, मैंने जब इससे पहले कौन सा वाला ट्रैक मारा था, नाम भूल गया मैं उसका, आपने यूलाकांडा, तो उसमें भी देखा था कि स्टार्टिंग में ना 1-1.25 किलोमीटर आपको दिक्कत होती है ना। तो एक कोशिश करो कि स्टार्टिंग में थोड़ा धीरे धीरे चलो अपना, उसके बाद में अगर जब बॉडी का वार्म अप हो जाता है तो फिर बॉडी तब भी अडेप्ट हो जाती है, फिर इतना इशू नहीं आता। मतलब टाइम लेके चलो कि आप रेस्ट करने का टाइम अफोर्ड कर सको। ऐसा नहीं है कि आप ऐसे टाइम पे चल रहे हो जिस टाइम आपका टाइम ही नहीं है कि आप ब्रेक ले सको, क्योंकि ब्रेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसे ट्रैक में, ताकि आप इजीली पहुंच पाओ बिना किसी स्ट्रेन, माइग्रेन या ऐसी दिक्कतों के। तो गाइज फाइनली हमने 3-4 किलोमीटर त्रिउंड ट्रैक के कवर कर लिए हैं, और अब यहाँ पर सिलेंडर चकते थकते शिफ्टिंग करते हुए काफ़ी कुछ एक्सपीरियंस लेते हुए थोड़ा विशाल भाई भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे आपके साथ। सो गाइस बहुत अच्छा ट्रैक है, और अगर आप में विल पावर है तो आप ज़रूर इसको एक बार ट्राई करें, और कम से कम सामान लेके जाएं प्लीज़, हमारी तरह गलती ना करें। और चेतन भाई एक और टिप देना चाहेंगे जूतों के बारे में? गाइस जब तुम जा रहे हो ना ट्रैक के लिए, तो अपने से एक साइज बड़ा ही जूता लेना, क्योंकि चलो ऊपर जाते टाइम तो ठीक रहता है, बट जब तुम नीचे उतरते हो ना, तो तुम्हारे जो थंब है ना वो आगे लगते हैं, और फिर तुम ऐसे चलने लायक नहीं रहोगे एक टाइम बाद। सही बात है। तो वाटर इनटेक प्रॉपर रखो, थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहो, शूज़ एक साइज बड़ा ही रखो, सामान थोड़ा लाइट वेट रखो। दिस इज द टिप ऑफ द डे फॉर द ट्रिप। मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो गाइज वी हैव रीच्ड मैजिक व्यू पॉइंट। त्रिउंड ट्रैक के मतलब 3-4 किलोमीटर के बाद हम यहाँ पहुँच चुके हैं। तो यहाँ पे सब अपने अपनी कैपेसिटी के हिसाब से सामान, सिलेंडर लेके पहुँच चुके, सब थक चुके हैं इस टाइम पे। तो हमने थोड़ा चाय कॉफ़ी लेने का डिसाइड किया था, तो अभी बस चाय कॉफ़ी आ रही है, तो फिर हम इसमें अभी थोड़े एक्सपीरियंस शेयर के मतलब वाली चीज़ करने वाले हैं। अगर मेरी ये एक राय कि अगर किसी ने पहला ट्रैक करना हो तो त्रिउंड बेस्ट है, इजीएस्ट है थोड़ा। बाकी ट्रैकिंग सबसे मेन चीज़ है कि ट्रैकिंग करनी है तो वेट सबसे कम होना चाहिए, ठीक है। सिलेंडर, हाँ सामान अपना भी और सामान दो, वेट कम होना चाहिए। सिलेंडर ने तो भाई गेम बजा दिया, ठीक है। बाकी मुझे भी अभी तक तो अच्छा लग रहा है, मज़ा सा तो आ रहा है। शोभिक भाई, तो मेरा एक्सपीरियंस मैं अभी बोल रहा हूँ कि मैंने अभी 2 लोगों को देखा, उनको एक्चुअली चोट लग गई और वो लोग अभी लंगड़ा के जा रहे हैं, तो वो लोग शायद रात तक भी नहीं पहुँचेंगे। तो आप थोड़ा केयरफुली ट्रैक करो, और चाहे तो एक फर्स्ट एड किट कैरी करो, और ऊपर चढ़ने से पहले नीचे आने का प्लान रखो, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो इमरजेंसी के लिए आप Where are you from? Oh, Netherlands. Oh, nice. So how many days are you here? Until the 29th. Now to 28, then I go to Delhi and then I fly back. Oh, nice. 1 month in India. Oh, nice. You're where are you from? So are you from Himachal? Yes.
We are from Himachal. He's from Punjab. Like he is from Maharashtra. Pune. Which place you like the most? Well, actually, to be honest, this Dharamshala, I like. Oh, nice. Have you been to Manali Belt or Kinnaur Belt? No, I have only been to Pushkar, Okay. Rishikesh, That's in Uttarakhand. yeah, Varanasi, Oh, and nice. also in Ladakh. Ladakh. Oh, Ladakh is also different terrain. It's very different. It's cold also. Oh, nice. So you are solo, eh? Yeah, I'm solo. Yeah. Oh. Solo traveler. Oh, nice. Okay, nice to meet you. Oh, you have an interview? I just do podcast stuff and all. He's an influencer. Yeah, you have Instagram as well? Instagram ID with the name Himachalographer. Okay. @Himachalographer. Okay, then this in Instagram. Huh? Instagram. Okay, nice. Okay, nice to meet you, bro. Nice to meet you. See you again in some live. Yeah, you never know. Enjoy the trip. Huh? Okay, yeah, nice. Bye. Ciao. तो ऐसे ही रास्ते में लोगों से बातचीत करते हुए अब त्रिउन टॉप हमें नजर आ रहा था और ये हमें कुछ इस तरह दिख रहा था जैसे कि एक बच्चे को खिलौना नजर आता है, हमें जल्दी से इसे पा लेना था। तो हमने अपने पैरों की रफ्तार थोड़ी बढ़ाई और जल्दी चलने लगे त्रिउन टॉप की तरफ। भाई सिलेंडर बाहुबली बन के आ रहे हैं। पूरी मस्ती चली हुई है। ऐसा ही है भाई, पहाड़ी कमांडो और की हांडो। तो अब त्रिउन टॉप पहुंचने में केवल 1 किलोमीटर बचा था, तो हमने सोचा आखिरी बार रेस्ट लेके एक ड्रोन शॉट यहाँ से भी ले ही लें। तो अब ये आखिरी 1 किलोमीटर का पैच कवर करके हम पहुंचने वाले थे त्रिउन टॉप पर, जहां से धौलाधार की पहाड़ियों का एक अलग ही रोमांचक नज़ारा देखने को मिलने वाला था। ये देखिए वहाँ पे जान का प्रदर्शन हो रहा है इतने खतरनाक ट्रैक के बाद। फाइनली यहाँ से आपको दिखाऊं मैं, पहुँच गए हम। हाँ जल्दी आओ, ड्रोन उड़ा रहा हूँ मैं, जल्दी आओ, फटाफट आ रहा हूँ भाई। और ये फाइनली हम त्रिउन टॉप पे पहुँच ही गए एग्जैक्ट उस टाइम जिस टाइम सनसेट होने वाला है। अब होगा एक बहुत ही अच्छा ड्रोन शॉट। तो ओह व्यू देखो राहुल भाई यार।
तो फाइनली सनसेट के टाइम पे हम बिल्कुल सही एग्जैक्ट टाइम पे पहुंच चुके हैं। यहाँ से व्यू अगर आप देखना चाहते हो तो शाम का कुछ ऐसा है भाई। धौलाधार की पहाड़ियों पर ये जो सुनहरी सूरज की रोशनी पड़ रही है, ये बहुत ही सुंदर लग रही है। और ये इस सनसेट को देखने के लिए तो हम 300 किलोमीटर का सफ़र तय करके आ चुके हैं। तो आखिरकार हम पहुंच चुके थे त्रिउंड टॉप पर, और यहाँ से नज़ारे बहुत ही ज़्यादा यादगार थे। तो त्रिउंड टॉप के कुछ की फैक्ट्स और हिस्ट्री इस बोर्ड पर पढ़कर हम चल पड़े अपने रात के ठिकाने यानी टेंट की ओर। तो फाइनली वी हैव रीच्ड आवर मतलब हम पहुंच चुके हैं हमारे टेंट्स पर, जहां पर साहिल पटियाल और मोटे जिनको हम थोड़ी देर पहले से खींचे हुए थे, क्योंकि वो बहुत पहले बिना वेट उठाए चले गए। मतलब अपना वेट था उनके पास, सिलेंडर का वेट हम ही शिफ्टिंग करते करते ला रहे थे। बट वो एक फ़ायदा हो गया, चलो उन्होंने टेंट्स यहाँ पे आगे लगा दिए हैं, तो चलो क्या ही कह सकते हैं। व्यू यहाँ का आप देख लो मेरे को। यहाँ से सनसेट का व्यू बहुत अच्छा है। और ये राहुल भाई आते ही बैठ के टेंट में, शर्म तो नहीं आ रही है? कपड़े चेंज कर रहे थे वो, फिर मैं बता दे करो ना, फैमिली कंटेंट है यार। और भाई दौड़ते हुए आके आ गए तुम, कितनी जल्दी पहले पहुंचे। शर्म तो आती नहीं, शर्म तो आती नहीं। ये है वो, इनकी आईडी पहले ढूंढो, इन लोगों की आईडी पहले ढूंढो फिर ब्लॉक करो। ऋतिक भाई कैसा लग रहा है? ओ भाई नीचे का भी अच्छा है। तो इतने सुकून पर पहुंचकर मुझे जिंदगी ना मिलेगी दोबारा मूवी का वो डायलॉग याद आ गया, जो कि था, पिघले नीलम सा बहता हुआ ये समा, नीली नीली सी खामोशियां, न कहीं है जमीन न कहीं आसमां, सरसराती हुई टहनियां पत्तियां कह रही हैं कि बस एक तुम हो यहां, सिर्फ मैं हूं, मेरी सांसें हैं और मेरी धड़कनें, ऐसी गहराइयां ऐसी तन्हाइयां, और मैं, सिर्फ मैं। अपने होने पे मुझको यकीन आ गया। तो ये है हमारे टेंट्स यहाँ पर ब्लैक आइस कंपनी के। यहाँ पर साहिल पटियाल और अमित मोटे ने पहले पहुँच के टेंट सेटअप कर लिया, तो फ़ायदा हो गया। बाकी हमारे से कई लोग यहाँ पे जो लेट पहुँच रहे हैं वो पूछ रहे हैं कि यहाँ पे टेंट्स कहाँ मिलेंगे, कैसा होगा। मतलब आप 5-6 बजे अगर यहाँ पहुँच रहे हो तो इट्स डिफ़िकल्ट टू फाइंड टेंट्स और स्लीपिंग बैग्स, तो आप टाइम के हिसाब से आओ। हमने लेट ट्रैक शुरू किया अराउंड 11, पहुँचे हम 6 बजे, इसलिए क्योंकि वी वर श्योर कि हमारे को टेंट और स्लीपिंग बैग्स मिल जाएंगे। तो ऐसी गलती कभी मत करो कि लेट पहुँचो, आपकी किस्मत अच्छी होगी मिल सकता है टेंट, पर अगर नहीं मिला तो क्या करोगे। तो ऑलवेज बी रेडी फर्स्ट, ठीक है। तो ये हमारे टेंट्स यहाँ पे नीचे चल रहा है, देखो मैं दिखाता हूँ एक सेकेंड। तो गाइस ये सिलेंडर और स्टोव से चाय की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। कैसा आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा हमारे साथ? बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस था, मजा आया। तो ये 1 टेंट फॉर 4 पीपल है, इसमें 4 स्लीपिंग बैग लग जाएंगे। और भाई साहब हमारे साथ और जुड़े थे रास्ते में, तो उनको हमने टेंट यहीं सामने दिला दिया है, प्रोवाइड करा दिया, जान पहचान है। तो ऐसे ही गाइस, बाकी चलो भाई ठंडी हो जाएगी।
ऐसे ट्रैक पे आके चाय का तो मज़ा है। साथ में भाई साहब पूरी नमकीन ला रखे हैं, ये देखो स्टोव से आगे सेकने लगे। भाई तुम दे रहे हो 400 रुपए की चाय भाई। 50 रुपए चलो भाई 400 रुपये चाय होगी, ऊपर नहीं दिखेगा वो, उसके लिए सेटअप करना पड़ता है। तो अब हम सब लग चुके थे खाना बनाने की तैयारी में, ताकि जल्दी से जल्दी खाना खाकर फ्री होकर गाने गुनगुनाकर हम मज़ा ले सकें स्टार गेजिंग का। क्योंकि शहर से दूर ऐसी सुनसान वादियों में सितारे कुछ अलग ही सुंदर दिखते हैं। तो फिर चलिए देखते हैं हमें कैसा नज़ारा देखने को मिला। तो इस हसीन नज़ारे को निहारने के बाद कुछ देर हमने वहीं बैठकर कुछ गाने गुनगुनाए। मसला तो यूं है भाई, वो भी अपने ना हुए, दिल भी गया। तो यूं ही कुछ बेसुरे से गाने गाकर हम अपने टेंट में वापस आ गए। स्लीपिंग बैग्स के अंदर आ चुके हैं। देखो दिखाता हूँ मंजर इस टाइम ऐसा है। सारे अंदर है सेट। यार जी विशाल अभी आने वाला है, यहाँ बैठेगा मेरे साथ। अंदर से अगर आप क्वालिटी देखना चाहते हो, देखो काफी गर्म मटेरियल होता है अंदर स्लीपिंग बैग के, तो ये गर्म रखता है आपको। वाह, और ये जिप बंद हो चुकी है टेंट में, स्लीपिंग बैग में मामला उसको लंबा कर, पहले स्लीपिंग बैग लंबा कर। नहीं ना जैकेट के साथ होने तो ठंडे से मर जाएगा रात को। तो आज के दिन को ट्रैक शुरू करके और इतना सारा सामान ढो के एंड में खाना बना के और स्टार गेजिंग करने के बाद अब हम अपने दिन को ख़त्म करने जा रहे हैं। तो अलविदा लेते हैं आज के लिए, मिलते हैं कल एक नए दिन एक नई सवेर के साथ। तो गाइस गुड नाइट। गुड मॉर्निंग हो गई है। गुड मॉर्निंग गाइस। 5 बजे उठ चुकी है मंडली। मजा। गुड मॉर्निंग हो गई है जी गाइस, सुबह 5 बजे। टेंट की हाल है, ओस जमी पड़ी हर जगह। तो ट्रैक पे निकल चुके हैं सुबह सुबह ही 5 बजे बमरो सिंह के साथ। थोड़ी देर में हो जाएगा सनराइज शुरू, देखते हैं क्या शूट हो पाएगा उस टाइम। लेट्स सी। काफ़ी ठंडा है बहुत ज़्यादा। गाइस फाइनली 6:10 AM और सनराइज शुरू हो चुका है। यह है मून पीक और ये अपना इंद्रहार पास, जो जिसके के पीछे नागडल लेक भी है, और वो है हमारी कैमल पीक। तो गाइज ये सनराइज़ जो देखने को यहाँ से मिल रहा है, ये एक अलग ही एक्सपीरियंस है। अगर आप ऐसे ट्रैक्स पर आते हो, माउंटेन्स में घूमते हो, या जहाँ भी आप प्लान करते हो घूमने के लिए, और जल्दी उठ सकते हो, क्योंकि एक लाइफस्टाइल अब ऐसी हो चुकी है, लेट सोना लेट उठना। अब हम यहाँ 5 बजे उठ के घूमने निकल चुके हैं, फ्रेश एयर इनहेल कर रहे हैं, अपना ही खाना खुद बना रहे हैं, खा रहे हैं, ठंड को एक अलग तौर से एक्सपीरियंस कर रहे हैं। मतलब एक घर में जो ठंड लगती है कि आपने कंबल ओढ़ लिया, रजाई ओढ़ ली, और एक ऐसे जगह पर जहाँ पर कुछ अवेलेबल नहीं होता, आप अपना फूंक मार मार के हाथ गर्म करते हो, शरीर आपका ठंडा पड़ता है, फिर कुछ करते हो जिससे शरीर गर्म होता है, घूमते हो फिरते हो, एक्सरसाइज करते हो। तो ये एक अलग एक्सपीरियंस है, बहुत चीज़ें सीखने को मिलती है, नए लोगों से मिलने का मौका मिलता है। और ये सब तो अभी सनराइज़ आप देख ही रहे हो, बाकी व्यूज़ भी आपने पूरे ब्लॉग में देखे होंगे। ये एक अलग ही एक्सपीरियंस लगता है, और क्या ही बोलूँ, मतलब आप खुद ही देख सकते हो कि वीडियो में शायद इतना क्लियर नहीं आ पाता होगा, लेकिन आंखों से एकदम शांत। अब यहाँ मैं बोल रहा हूँ तो दूर दूर तक शांति है, मैं चुप हो जाऊँ तो एकदम सन्नाटा।
कहीं से कोई चिड़िया की आवाज़ आएगी या किसी जानवर की आएगी। और यहाँ डॉग्स है फ्रेंडली, वो घूमते रहते हैं आसपास, तो उनकी आ सकती है। बट ये एक अल्टीमेट एक्सपीरियंस है, किसी भी ट्रैक पर आप जाएं तो ऐसे नज़ारों का, ऐसे मौक़ों का लुत्फ़ उठाएं और दोस्तों के साथ निकल पड़ें। तो यहाँ तो हम में से कई लोग ऐसे थे जो कि सनराइज़ को ज़िंदगी में पहली बार अनुभव करने वाले थे। और ये सनराइज़, सूरज की पहली किरण जैसे ही हम पर पड़ी, एक अलग सी गर्माहट उस ठंड भरी रात के बाद, एक अलग ही सुकून हमें प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर ही हमारे कैंप्स हैं, और बिल्कुल बगल में ही यहाँ पे एक मंदिर भी था। जय हो। यहाँ पर ये सुनील भाई का कैफ़े है, जिससे हमने थोड़ा बहुत सामान लिया था कि खाने पीने का तो खुद ही लाए थे, पर पानी पूरी की यूज़ कर दी। थोड़ा यहाँ एक्सपेंसिव है कॉस्ट, बट चलो अवेलेबिलिटी है इतनी ऊपर आती, वही बड़ी बात है। बाकी इसी ही बगल में हमारा टेंट कैंपिंग खाना पीना चल रहा है, उपमा बना है अभी, तो खाते हैं उपमा और चलते हैं अभी। बोलो। तो अपना जो भी रेजिडुअल है, जो आपने फेंका था, प्लास्टिक, पेपर, जो भी है, अपने पास प्लास्टिक में रैप करके अपने बैग में वापस डालकर घर को लाएं, ताकि घर पे आके आप इसे ढंग से फेंक सकें। और हमने इस जगह को अब बाय बाय बोलना था। कुछ लोग हमारे वापस नीचे मैक्लोडगंज जाने थे और कुछ हम आगे। तो इस जगह को बाय बाय कहने का समय आ ही चुका है। और यहाँ पे बमरो जी ने हमारा काफ़ी सपोर्ट किया है पूरे रास्ते में। बाय बाय बमरो। सब यहाँ पैकिंग कर रहे हैं, सामान वगैरह लाके सब निकलने के लिए रेडी हैं। तो हमारा ये जो ट्रैकिंग एक्सपीरियंस था यहाँ पर काफ़ी सही था। अब चलते हैं आगे थोड़ा सा। अब ऐसा हो चुका है कि 5 लोग जा रहे हैं नीचे वापस, जो थक चुके, किसी के पैर में दर्द है या किसी के माइग्रेन है, कुछ है सबके, किसी को नीचे का एरिया एक्सप्लोर करना है, मार्केट। 6 लोग नीचे जा रहे हैं। हम बचे हुए 2 या 3 लोग थोड़ा आगे जाएंगे, स्नो लाइन तक कोशिश करेंगे। लेट्स सी। मोटे फिर कैसा लग रहा है ट्रैक समाप्त होता हुआ? यहाँ पे मज़ा आ गया ना। यहाँ पर मेन चीज़ वही, ये जो सनसेट देखा है हमने और सनराइज़ जो देखा है, मतलब इसको हमने थोड़ा आराम से एंजॉय किया है। बिल्कुल, इसका मज़ा अच्छा है हमारे को। बाकी ये ऊपर से हमने कुकिंग करी। ये यहाँ पे जो सरकारी गेस्ट हाउस टाइप वो वहाँ है, ये इधर। तो यहाँ भी बुकिंग हो जाती है अगर आप इसके थ्रू आना चाहो। बाकी ये मंदिर है यहाँ पे शिव जी का, ऊपर भी एक मंदिर दिख रहा है टॉप पे। और अब बहुत मज़ा आया, सही है। एक आखिरी बारी सनराइज़ यहाँ से देख के फिर आगे चलते हैं स्नो लाइन की तरफ। एक ड्रोन शॉट लेते हैं, बहुत अच्छा था। ठीक है, तो यहाँ से तू बजा। ठीक है, तो यहाँ से
कुछ लोग नीचे जाएंगे, कुछ लोग हम आगे देखते हैं स्नो लाइन तक जा पाते हैं कि नहीं। तो यहाँ पर हमारे को जो सोलो ट्रैवलर मिले थे शौविक भाई, शौविक भाई इनकी इंस्टा आईडी टैग कर दूंगा, देख लेना अपने आप। मिलते हैं भाई फिर कभी। बहुत बढ़िया ट्रिप था इनके साथ। बहुत मजा आया भाई के साथ बहुत मजा आया। हमारे को भी बहुत मजा आया भाई के साथ, काफी फन करा, काफी। अब तो शौविक भाई हमने कांटेक्ट में हिमाचल में पूरे। तो नीचे कौन कौन, अब तू भी नीचे जा रहा है? चल ठीक है, फिर मिलते हैं, नीचे मिलते हैं। ठीक है नीचे मिलते हैं। ठीक है ऋतिक और राहुल भाई नीचे मिलते हैं। ठीक है आप नीचे जा रहे? ठीक है नीचे मिलते हैं थोड़ी देर बाद। जाओ एक्सप्लोर करो। दे दी मैंने राहुल भाई को कि वहाँ पे पकड़ा देंगे किसी को। फोटो भेज दूंगा जहाँ पे भी हम रखेंगे। हाँ बता देना, वीडियो बना के भेज देंगे। तो गाइस अब यहाँ से चलो फिर यहाँ से अलविदा लेते हैं, मिलते हैं स्नो लाइन पे। तो गाइस यहाँ से स्नो लाइन 4 किलोमीटर बताई अभी हमें एक सुनील भाई ने, जिनका कैफ़े था वहाँ, वो भी काफ़ी सही थे। आप आएँ अगली बारी तो कोई मील टी स्पॉट, उनके पास कैंप स्टैंड्स, खाना पीना सब मिल जाता है। आया बमरो पीछे छूट गए। तो ऐसा कुछ व्यू है अभी त्रिउंड का, काफ़ी अच्छा सनराइज़ और सनसेट। तो यहाँ पे आई रिकमेंड आओ और इसके मज़ा लो। आ गया बमरो भी। आया चला हुआ साथ साथ, ये भी काफ़ी देर का। फ्रेंडली डॉग्स इन माउंटेन्स। ये देखो एक और डॉग। पहले मैं गलत रास्ते पे ले गया था। गाइस अभी साहिल भाई उस रास्ते पे जाने लगे थे जो कि नहीं था, तो हमें ये हमारे फ्रेंडली डॉग इन्होंने गाइड किया। इधर से चूं चूं करने लग गया, तो हमें पता लगा कि ये वाला रास्ता है। मतलब ऐसे ही इतना तो लग ही जाता पता, पर तब भी मतलब डॉग्स बहुत हेल्प करते हैं। आप आओ, इनको खिलाओ पिलाओ, अपने साथ रखो। अलग ही वाइब है, अलग ही भाई फ्रेंडली लव है इनका। चलो भी डोमकेश बमरो आगे। सर जी रास्ता कहाँ है आगे? योगेश भाई चलिए जब गलत जाएंगे तब बताएगा ये। हाँ। क्या तुम चलो, मैं बाकियों को भी देखूं, बाकी मुआयना करता रहूँ जगह का, बोले इलाके का अपने। आ जाओ बमरो आ जाओ, हमारे गाइडर साथ चले हैं। चलो 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 चलो। स्नो लाइन कितना है यहाँ से? स्नो लाइन तो अभी 1.5 किलोमीटर होगा। अच्छा पास ही है। दो अच्छा अच्छा मून पीक होगा, इंद्रहाट से ऊपर है। इंद्रहाट से 3 किलोमीटर ऊपर है। अच्छा अच्छा वो दिख रही है वो वाली। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। तो अब हम पहुंचने वाले थे स्नो लाइन, जो कि त्रिउंड टॉप से 4 किलोमीटर दूर है। और जब धौलाधार बर्फ़ से भरा होता है तो स्नो लाइन एक आखिरी पॉइंट जहां पर आप स्टे ले सकते हैं, कैफ़े का आनंद ले सकते हैं, खाना पीना कर सकते हैं और पूरी धौलाधार रेंजेस को सुकून से देख सकते हैं, उस पॉइंट का काम करता है। तो हमने अपनी सनस्क्रीन लगाकर स्नो लाइन की तरफ अपनी यात्रा जाहिर रखी। ये तो त्रिउंड ट्रैक ही था उस तरफ, जहाँ मतलब त्रिउंड टॉप। ये धर्मशाला स्टेडियम भी दिख रहा है यहाँ से। धुंधला मौसम है तो इतना क्लियर दिख नहीं पा रहा, बट तो देखते हैं व्यू। ओह नाइस। चलिए दिखाता हूँ आपको। 1 2 3।
तो यूं ही कुछ अपने YouTube और Instagram के लिए शॉर्ट्स लेकर इस डॉगी बमरों के साथ खेलते हुए अपनी यारी दोस्ती हंसी टिटोली सब कुछ सारी चीज़ों का मज़ा लेते हुए इस नज़ारे को देखते हुए बस यूं ही समय को बिता रहे थे, क्योंकि यही मेमोरीज, यही यादें, ये सब कुछ तो बाद में एक अलग ही सुनहरे पलों में याद आने वाला है। तो यही एरिया स्नो लाइन कहलाता है। यहाँ से मतलब बर्फीली पहाड़ियाँ दिखती होंगी जब बर्फ़ होती होगी। अब यहाँ पे बोर्ड तो कोई दिखा नहीं अभी तक, बट एक दो लोगों से पूछा तो दे सेड दिस इज़ द स्नो लाइन। तो अच्छी है वैली, इट्स अ ब्यूटीफुल वैली, बट अभी स्नो नहीं है तो इतना खास मज़ा नहीं है। बाकी चलो, इट इज़ व्हाट इट इज़। व्यू तो अच्छा देखो, नो डाउट व्यू तो एकदम सही है, बस बर्फ़ नहीं है। अगर बर्फ़ होती तो 4 चांद लग जाते। बाकी देते हैं मज़ा, थोड़ा शॉट्स लेते हैं, यहाँ पे भी ड्रोन शॉट्स लेते हैं, फिर तो ये ट्रिप एंड हो ही जानी है। होप सो आप सबको ये ट्रिप अच्छी लगी होगी। तो फाइनली कुछ ऊपर आकर मैं बोलूँ, फाइनली हम पहुँच चुके हैं स्नो लाइन। यहाँ से जब बर्फ़ होती होगी तो धौलाधार रेंजेस सारी बर्फ़ से भरी दिखती होंगी। अच्छा, क्या इसके रहने के क्या प्राइस लेते हो आप इसमें रेंट के? अच्छा, 1500 रुपये पर पर्सन। अच्छा 12 महीने हो गए आजकल। और सर्दियों में बंद हो जाती है जगह की चलती रहती है? सर्दियों में जब दिसंबर जनवरी क्या पता, बर्फ ऊपर है ना। अच्छा। तो ये थी हमारी इस ट्रैक की आखिरी डेस्टिनेशन स्नो लाइन। तो यहाँ पर कुछ वक्त गुजार कर यहाँ पर आखिरी कैफ़े से 3 गिलास चाय लेकर चाय का आनंद लेते हुए हमने इस जगह को बहुत ही शांति से देखा और एक आखिरी ड्रोन शॉट लिया। एंड दिस वीडियो आई विल ट्राई टू गिव यू सम की हाईलाइट्स की किसी भी ट्रैक पे आओ तो आपको क्या क्या चीज़ें, रिक्वायरमेंट्स, क्या क्या नीड्स आपको हमेशा दिमाग में रखनी चाहिए। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट पॉइंट जो आपको विशाल भाई बता सकते हैं। सो हेलो एवरीवन। तो सबसे पहला पॉइंट है कि आपको अपने हाइड्रेशन के हिसाब से अपना वाटर वगैरह जो है पूरा कैरी करना चाहिए। सो नेक्स्ट पॉइंट इज़ गाइज, जो भी आपका ट्रैक है उसको जितना हो सके अर्ली स्टार्ट करो, क्योंकि जितना जल्दी आप ऊपर पहुंच जाओगे उतनी जल्दी आप अपनी चीज़ें सेटअप कर सकते हो, और जितना लेट होगे उतनी ही चीज़ें आप मिस कर सकते हो। तो नेक्स्ट पॉइंट आपको बताएंगे हमारे अभिनव। नेक्स्ट पॉइंट ये है, जैसे हमारे साथ हम 8 लोग थे, उसमें से कई लोगों को एक दिक्कत हुई, जो कि वो शूज़ लाए, ट्रैकिंग शूज़ जो भी लाए उसका साइज़ वो पूरा एग्जैक्ट लाए जो उनके नॉर्मल शूज़ से है। ये ट्रैक पे आने के लिए एक चीज़ हमेशा आप याद रखो कि ट्रैकिंग शूज़ का साइज़ एक बड़ा रखो, क्योंकि जब आप ट्रैक करते हो, जब आपका टोज़ पड़ता है नीचे तो मतलब उन पे दर्द शुरू हो जाता है टाइम के बाद, अगर वो बिल्कुल स्ट्रेट फिट है तो इसलिए हमेशा एक साइज़ अप ही लेके चलो। सो होप सो कि हमने आपके ज़्यादातर जो भी क्वेश्चन एंड आंसर्स होंगे वो यहाँ पर बता दिए, उनके आंसर्स क्या क्या है। पर मेन चीज़ यही है कि अगर स्टिल यू फील कि आपको कुछ और पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट डाल सकते हो, ताकि हम उसका जब भी टाइम लगे रिप्लाई कर देंगे। और दिस इज़ द एंड ऑफ त्रियुण ट्रैक एंड यू कैन सी हियर धौलाधार रेंजेस दिख रही हैं पीछे, माइटी धौलाधार, और ये बिहार पास। मतलब यही था सब। होप सो हमने मतलब कोशिश तो की अच्छे से। वीडियो पिछली बार के भी जो पॉइंट्स थे, जो लोगों ने कमेंट किए थे, सजेशंस दिए थे, मैंने ट्राई किया है कि मैं उन पे काम कर सकूं इस बार। तो यहाँ ख़त्म होता है हमारा त्रियुण ट्रैक का ये सफ़र।
उम्मीद करते हैं कि आपको ये पसंद आया होगा, और अगर आपने यहाँ तक ये देखा है तो सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर कर दें ताकि आप मेरे आगे आने वाले ट्रैवल सिनेमैटिक व्लॉग्स देख पाएँ। बाय बाय।